हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, हॉस्टल में कैसे आप रीच कर सकते हैं हमारे। आपको पता है हॉस्टल है हमारा ज्योमेट्री स्कूल का हॉस्टल। किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है उसमें? सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, RIMC की, यूपी सैनिक स्कूल की, नवोदय विद्यालय की। तो इन सब की प्रिपरेशन हमारे हॉस्टल में होती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे हॉस्टल में आपको कैसे आना है और क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे, मान के चलिए कोई बच्चा तेलंगाना से है, तमिलनाडु से है, या आपका उत्तर प्रदेश के किसी भी रीजन से है, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से, किसी भी स्टेट से है, भारत के किसी भी स्टेट से है, गुजरात से है, उड़ीसा से है, या नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश कहीं से भी है, तो आप हमारे हॉस्टल तक कैसे आ सकते हैं, हम उसका सबसे सटीक तरीका बताएंगे। और आप देखेंगे कि हमारे हॉस्टल तक आपको रीच करना सबसे आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो एक तो तरीका देखिए भाई ये है, जैसे ही आप चलें तो ये नंबर है हमारे, इन नंबर पे कॉल कर लीजिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कैसे मुझे राउट पे जाना। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इसमें मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से से हो आप कैसे पहुंच सकते हैं। क्लियर? हमारे हॉस्टल में ये सारी फैसिलिटी हैं। हॉस्टल में कैसे एडमिशन लेना है यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। चलिए आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम पहुँचेंगे। देखिए भाई, रूट वाया दिल्ली बाय रोड। देखिए भाई, आप भारत के किसी भी हिस्से में हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, आपको सबसे पहले आना है दिल्ली। सबसे पहले आना है दिल्ली। और मुझे लगता है दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहाँ पे आने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी दिल्ली आने में। क्लियर? तो आप एक बार अगर दिल्ली पहुँच गए, तो फिर दिल्ली में कहाँ कहाँ आप जनरली जाते हैं भाई? या तो आप रेल से आएंगे तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, या किसी और रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं। आनंद विहार टर्मिनल है, ठीक है। या आप बस स्टैंड पे बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड पे आप कश्मीरी गेट बस स्टैंड जाएंगे, या किसी भी लोकेशन में, लेटर सपोज आप दिल्ली के किसी भी लोकेशन में आप पहुंच जाते हैं। जनरली ये क्या है भाई, ये मेजर लोकेशन है। या IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप यहाँ पहुंचेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इन लोकेशन में पहुंचेंगे। और आजकल क्या है भाई, दिल्ली में हर जगह क्या है, दिल्ली में हर जगह आपके पास मेट्रो स्टेशन है। फिर आपको क्या करना है, किसी भी लोकेशन से मेट्रो को कैच करना है और आपको पहुंचना है शिव विहार मेट्रो स्टेशन। ये है भाई शिव विहार मेट्रो स्टेशन। आपको इस मेट्रो स्टेशन पे पहुंचना है। मेट्रो से अगर बैठे हैं तो यहाँ तक आ जाएंगे। लेटर सपोज आप मेट्रो से नहीं, ऑटो वगैरह से ट्रेवल करना चाहते हैं, तब भी ऑटो वाले से बात करेंगे, वो आपको शिव विहार मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर देगा। बस से जाना चाहते हैं तो बस की इंक्वायरी ले लेंगे, DTC बस वगैरह होती है दिल्ली में, वहाँ पे भी शिव विहार मेट्रो स्टेशन आपको आ जाना है। ये एक लोकेशन हो गई जहाँ आपको आना है। क्लियर? तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी लोकेशन में है दिल्ली के, तो आप क्या करेंगे, शिव विहार मेट्रो स्टेशन पे आ जाएंगे। अब बातें आते हैं शिव विहार मेट्रो स्टेशन से हमारे पास कैसे आएंगे। क्लियर भाई? देखिए, शिव विहार मेट्रो स्टेशन पे आ गए आप, आ गए। फिर आपको एक हाईवे है, एक नेशनल हाईवे है, वो जाता है दिल्ली टू शामली, शामली से सहारनपुर, सहारनपुर से देहरादून, ये हाईवे निकल जाता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, दिल्ली टू शामली वाली बस में, बस की बात कर रहा हूँ पहले मैं, उस बस में आपको बैठ जाना है और उसके थ्रू आपको वहाँ से आपको अराउंड 70 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर, और मीन्स आपको 1.5 आवर्स के आसपास में आप लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। जैसे ही उस बस में बैठेंगे, कौन कौन से आपको टाउन्स आएंगे, खेकड़ा टाउन, बागपत टाउन, फिर बड़ौद टाउन, और बड़ौद टाउन से फिर नेक्स्ट आएगा रमाला गेट। रमाला गेट ही हमारी डेस्टिनेशन है। फिर हम वहाँ पे आपको हमारा हॉस्टल मिल जाएगा, वहाँ से 1 ही किलोमीटर है। तो हमारे जो स्टाफ होता है वो आपको पिक करने आ जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आपकी लोकेशन होती है। तो ये आपकी डेस्टिनेशन हुई रमाला गेट। तो ये तो है भाई बस का रूट। क्लियर? बस का रूट हो गया भाई क्लियर। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली टू शामली, दोबारा बता रहा हूँ, दिल्ली टू शामली, शामली डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। सहारनपुर से पहले शामली पड़ेगा। अगर दिल्ली से आप देहरादून की तरफ जाएंगे, दिल्ली से देहरादून की तरफ जाएंगे तो बीच में पड़ता है शामली, सहारनपुर, ये सारे बीच में है। और उनके बीच में भी छोटे छोटे टाउन ये पड़ते हैं, खेकड़ा, बागपत डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, बड़ौद तहसील हो गई। तो ये सारे आपकी लोकेशन हो गई। क्लियर? तो भाई ये तो हो गया आपका इस पे आना। फिर बात करें भाई ट्रेन से कैसे आ सकते हैं। कुछ मान लीजिए लोग पेरेंट्स को ट्रेन पे आना है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप चले जाएं, ओल्ड दिल्ली रेलवे, और डायरेक्ट कासिमपुर खेड़ी कि आपको क्या है, जंक्शन है, सारी ट्रेनें रुकती हैं, सुपरफास्ट वगैरह सब कुछ। इस जंक्शन पे आप उतर जाइए, यही आपकी लोकेशन है। फिर हमारे एग्जीक्यूटिव आपको वहाँ से पिक कर लेंगे। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हमारा हॉस्टल पड़ता है, इस रेलवे जंक्शन से, ये रेलवे प्लेटफॉर्म से हमारा 4 किलोमीटर दूर हॉस्टल होता है। तो ये हो गया आपका ट्रेन का रूट, ये हो गया ट्रेन का रूट। तो मुझे लगता है कि अब इसमें ट्रेन से आएँ या कैसे भी आएँ, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से ज़्यादातर ट्रेनें आपको मिलती हैं।
अगर आप मान के चले न्यू दिल्ली पे पहुंच गए तो आप कोई बात नहीं, ओल्ड दिल्ली पे चले जाइए, मेट्रो जाती है सारी जगह। अब बात करते हैं भाई, आप मेरठ से भी आ सकते हैं, एक बड़ा सिटी है मेरठ हॉस्टल में, मेरठ से और दिल्ली से बराबर डिस्टेंस पे। मेरठ से डायरेक्ट बस आती है बड़ौद, और बड़ौद से फिर आप डायरेक्ट बस आती है फिर यहाँ पे रमाला गेट के लिए। ठीक है, तो आपको मेरठ से बड़ौद और बड़ौद से फिर डायरेक्ट रमेला गेट के लिए बस आती है, तो वहाँ से भी आप सेम रूट आपको पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया भाई आपको आना कैसे है, ये हो गया आना कैसे है। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। भाई हॉस्टल में एक बड़ा चैलेंज होता है कि फी स्ट्रक्चर पे कितने पैसे चार्ज करेंगे। देखिए, एक तो हमारे पास सारे मेथड है, आप पूरा कंप्लीट अमाउंट जमा करते हैं, कंप्लीट पेमेंट है। ठीक है, आप क्वार्टरली जमा करते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। आप हाफ ईयरली जमा करते हैं, वो भी ऑप्शन है। और एक आप मंथली जमा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पूरी साल का, भाई हम मंथली आप पे करिए, मंथली पे करने के बाद आप अपना पूरा आपको जितने महीने करनी है तैयारी, लेट सपोज आपको 3 महीने करनी है, तो आपको पूरी साल के नहीं, आप 3 महीने के चार्ज दीजिए और 3 महीने अपना प्रैक्टिस करके अपने घर जाइए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए, सिलेक्शन लीजिए। तो वो तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, आप कितना टाइम हमें देते हैं। लेट सपोज किसी बच्चे ने 1 ईयर हमें टाइम दिया, तो भाई उसके सिलेक्शन के चांस है। आप कहने लगे 1 महीने ही रहूँगा, 1 महीने ही रहूँगी, 1 महीने में फिर आपको थोड़ा सा ये है कि रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है 1 महीने में। बट खैर वो आपकी आपका है, आपको अच्छा लगेगा तो आप 1 या 4 महीने भी रहेंगे। और 9528 27121 7088 27111 ये हमारे नंबर हैं ऑफिशियल। इन पे कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन हॉस्टल की ले सकते हैं, या यहाँ से ये नंबर है आपका, ये वाला, इस नंबर पे आप हॉस्टल की कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मुझे लगता है अब सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कैसे आना है। अब कोई भी बच्चा हो, लेट अस सपोज कोई बच्चा है तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से या गुजरात से, महाराष्ट्र से, क्या करना है, दिल्ली आओ। दिल्ली आने के बाद फिर सी विहार मेट्रो स्टेशन जाओ और वहाँ से फिर डायरेक्ट एक बस पकड़ो और फिर अपने यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अंडरस्टैंड? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी कैसे हमारे हॉस्टल को रीच करना है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगाज़ सीरीज है, करंट अफेयर्स है, और भी आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो सारी आपको हमारे चैनल पे आपको मिलती है। और भी जो इन्फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे भरना है, कट ऑफ क्या रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में हमारे यहाँ से मिलती है। सो स्टूडेंट, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई सुझाव हो, इन नंबर पर आप दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।